हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विनिंग की। तो ट्विनिंग की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस देखेंगे, डाइजाइगोटिक ट्विंस देखेंगे और डाइक्रोमिक डाई एमनियोटिक, मोनोक्रोमिक मोनो एमनियोटिक और मोनोक्रोमिक डाई एमनियोटिक सब हम देखने वाले हैं। और इसके बाद हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन होता है ये सब हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस को फ्रैटर्नल ट्विंस भी बोला जाता है और ये ओवरऑल मोस्ट कॉमन होते हैं। तो देखिए 2/3 केसेस जो होते हैं वो डाइजाइगोटिक ट्विंस के ही होते हैं। अब डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या बताया गया, तो इसमें देखिए 2 एग होंगे और ये दोनों एग सेपरेटली फर्टिलाइज होंगे 2 डिफरेंट स्पर्म से। तो ये देखिए, ये एक ये है, एक एग ये है। देखिए दोनों अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हो रहे हैं एंड विल हैव 2 सेपरेट एमनियोटिक सैक। और इसमें देखिए 2 सेपरेट एमनियोटिक सैक देखने को मिलेगा। तो देखिए एमनियोटिक सैक एक ये है, एक ये है। तो यही बताया गया कि 2 सेपरेट एमनियोटिक सैक देखने को मिलेगा और 2 सेपरेट प्लासेंटास यानी कोरियॉन्स हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए 2 सेपरेट कोरियॉन्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये है। और उसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस की। तो देखिए मोनोजाइगोटिक ट्विंस ये रेयर होते हैं, यानी 1/3 केसेस जो होते हैं वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस के होते हैं। 2/3 डाइजाइगोटिक्स के और 1/3 मोनोजाइगोटिक्स के। और इसको हम आइडेंटिकल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही जाइगोट से बनते हैं। तो देखिए जब एक जाइगोट ये स्प्लिटिंग इसमें हो जाती है तो सारे फीचर जेनेटिक मटेरियल इसमें जो होंगे पूरे ट्विंस में सेम होंगे। दोनों फीमेल होंगे या दोनों मेल होंगे, मतलब 6 सेम होगा, सेम ब्लड ग्रुप होगा, HLA टाइप भी सेम होगा और फिनोटाइप भी ऑलमोस्ट सेम होगा दोनों का। सिर्फ फर्क क्या होगा, फिंगरप्रिंट जो होंगी ये डिफरेंट होंगी इसमें। तो ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात हुई। और इसमें देखिए ट्विंस आर अराइज फ्रॉम 1 फर्टिलाइज्ड एग। तो एक फर्टिलाइज्ड एग से ये बनेगा। इसमें देखिए एक एग और एक स्पर्म का कंट्रीब्यूशन होगा। तो देखिए एक एग है और एक स्पर्म है, इसका कंट्रीब्यूशन हुआ, तो यही इसी से मोनोजाइगोटिक ट्विंस बना। आगे हम पूरा मैकेनिज्म देखते हैं। और दैट स्प्लिट इन अर्ली प्रेगनेंसी। तो ये एक एग और एक स्पर्म से कैसे 2 बना, तो ही बताया जा रहा है कि अर्ली प्रेगनेंसी में ये स्प्लिट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि टाइम ऑफ स्प्लिटिंग डिटरमाइन कोरियोनिसिटी एंड एमनियोनिसिटी। तो ये बता रहे हैं कि टाइम ऑफ स्प्लिटिंग से ही ये डिटरमाइन होता है कि ये मोनोकोरियोनिक होंगे या डाई कोरियोनिक होंगे या मोनो एमनियोटिक होंगे या डाई एमनियोटिक होंगे। तो ये कोरियोनिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ कोरियॉन्स, और एमनियोसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एमनियॉन्स। तो ये कोरियन और एमनियन क्या है, हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं प्लासेंटा में। यहाँ फिर से हम बात कर लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है ये देखिए 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। अंदर वाली लेयर ये एमनियन इसको हम बोलते हैं और ये फीटल एक्टोडर्म से बनती है। और ये बाहर वाली लेयर जो होती है कोरियन होती है। और ये कोरियन ये ट्रोफोब्लास्ट या साइटोट्रोफोब्लास्ट से बनती है, हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। और ये कोरियन का फॉर्मेशन 8th डे होता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है। और 10th डे पे ये एमनियन का फॉर्मेशन होता है। तो पता चला कोरियन पहले बनता है और एमनियन बाद में बनता है। इसका एप्लीकेशन अभी आगे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो देखिए स्प्लिटिंग अगर 0 से 4 डेज के बीच में हो रही है तो सेपरेट कोरियन एंड एमनियन। तो कोरियन और एमनियन बिल्कुल सेपरेट होंगे। क्यों? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मान लो हो रहा है और फर्टिलाइजेशन के बाद 2 सेल स्टेज आया और 2 सेल स्टेज के बाद देखिए 4 डे तक ये मोरुला स्टेज होती है। तो मोरुला स्टेज तक यहाँ पे इनर सेल मास और आउटर सेल मास का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब इनर सेल मास और आउटर सेल मास का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो साइटोट्रोफोब्लास्ट का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। और साइटोट्रोफोब्लास्ट से ही कोरियन बनता है जो कि 8th डे कंप्लीट होता है। और यहाँ पे साइटोट्रोफोब्लास्ट बना ही नहीं, इस वजह से कोरियन का कोई सवाल ही नहीं है। तो इस मोरुला से पहले अगर स्प्लिटिंग हो जा रही है तो देखिए ये दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और इसमें कोई भी कोरियन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसलिए देखिए अब ये आगे जाएंगे तो देखिए ये मोरुला बना और मोरुला से फिर ये देखिए ब्लास्टोसिस्ट बना। ब्लास्टोसिस्ट के बाद देखिए ये बाइलेमिनर डिस्क बन गया और बाइलेमिनर डिस्क के बाद देखिए ये डाइक्रोनिक डाई एमनियोटिक ट्विंस हमको देखने को मिले। तो देखिए डाइक्रोनिक डाई एमनियोटिक ये 25% होते हैं इसमें मोनोजाइगोटिक केस में। तो मोनोजाइगोटिक केस में 25% ये होते हैं। ये अगर मोरुला से पहले स्प्लिटिंग हो जा रही है तो देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि अगर स्प्लिटिंग 4 से 8 डे के बीच में होती है, यानी फर्टिलाइजेशन के 4th डे के बाद और 8th डे के बीच में हो रही है, तो यहाँ पे शेयर्ड कोरियन हमको देखने को मिलता है। तो क्यों शेयर्ड कोरियन देखने को मिलता है, तो देखिए मोरुला के बाद अगला स्टेज जो आता है ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में आउटर सेल मास का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी साइटोट्रोफोब्लास्ट भी बन गया। तो जब साइटोट्रोफोब्लास्ट बन जाता है मोरुला के फौरन बाद तो साइटोट्रोफोब्लास्ट कोरियन का फौरन फॉर्मेशन शुरू कर देता है। तो जब कोरियन का फॉर्मेशन शुरू हो गया उसके बाद स्प्लिटिंग हो रही है। कंप्लीट 8th डे को होता है कोरियन का फॉर्मेशन, लेकिन शुरू पहले ही हो जाता है। तो जब शुरू हो गया इसका फॉर्मेशन उसके बाद स्प्लिटिंग हो रही है। तो यहाँ देखिए स्प्लिटिंग हुई तो कोरियन पहले से बन गया। तो कोरियन बन गया, एमनियन नहीं बना। एमनियन क्योंकि
एम्ब्रियो से बनता है, तो एमनियन अभी नहीं बना, सिर्फ कोरियन बना। तो देखिए कोरियन बन गया, और जब कोरियन बन गया तो यहाँ पे स्प्लिटिंग हुई, तो इस वजह से देखिए कोरियन कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ही एम्ब्रियो है, तो कोरियन कॉमन हो गया। तो देखिए कोरियन ये है, और अंदर एमनियन का फॉर्मेशन फिर बाद में हुआ, और फिर उसके बाद देखिए ये मोनोकोरियोनिक, क्योंकि यहाँ पे कोरियन पहले से बन गया था तो मोनोकोरियोनिक होगा। और डाई एमनियोटिक, क्योंकि एमनियन जो था एम्ब्रियोब्लास्ट से बनता है, तो एम्ब्रियोब्लास्ट बाद में बनता है, तो ये बाद में बना, तो मोनोकोरियोनिक हुआ इस वजह से, और डाई एमनियोटिक हुआ। और यही सबसे ज़्यादा होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केस में, मोस्ट कॉमन होता है अबाउट 75% केसेस में। तो ये हमको ये देखने को मिला। और अगर स्प्लिटिंग 8 से 12 डे के बीच में हो रही है, तो देखिए 8 से 12 डे के बीच में, तो यहाँ पे देखिए ब्लास्टोसिस्ट के बाद यहाँ पे बाइलेमिनर डिस्क का फॉर्मेशन होने लगता है, एम्ब्रियोनिक डिस्क का फॉर्मेशन। तो जब एम्ब्रियोनिक डिस्क का फॉर्मेशन होने लगा, तो पहले से यहाँ पे कोरियन का फॉर्मेशन हमको देखने को मिल गया था, और 8th डे के बाद एमनियन का भी फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो जब एमनियन का भी फॉर्मेशन शुरू हो गया, और एमनियन का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है 10th डे में, लेकिन शुरू ये फॉरन ब्लास्टोसिस्ट के फौरन बाद हो जाता है। तो इस वजह से ब्लास्टोसिस्ट के बाद यानी 8th डे से 12th डे के बीच में अगर स्प्लिटिंग हो रही है, तो कोरियन पहले से मौजूद है, और इसमें एमनियन का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस वजह से देखिए ये कोरियन बाहर है, और एमनियन देखिए ये भी पहले से बन गया था, तो एमनियन भी अब अलग से नहीं बनेगा दोनों का सेपरेट, बल्कि एक ही एमनियन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आगे जाके ये मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक ट्विंस का फॉर्मेशन होगा, जो कि बहुत रेयर होता है। ये हो गया 8 to 12 डे, यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। और उसके बाद स्प्लिटिंग देखिए अगर 13 डेज के बाद हो रही है तो क्या होगा, तो 13 डेज के बाद अगर स्प्लिटिंग हो रही है तो कोरियन तो कॉमन होगा ही, एमनियन भी कॉमन होगा, साथ साथ ये जो डेवलपिंग फीटस है इसका फॉर्मेशन भी कुछ शुरू हो जाता है। तो यहाँ से अब जब ये स्प्लिटिंग हुई तो कुछ ना कुछ इसमें मिला हुआ रह जाता है, इस वजह से बॉडी जो होती है वो देखने को मिलती है, शेयर्ड बॉडी देखने को मिलती है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये 13 डे के बाद अगर बनता है तो देखिए स्प्लिटिंग और एक्सिस डुप्लीकेशन, तो यहाँ पे देखिए ये मोनोकोरियोनिक भी होगा, मोनो एमनियोटिक होगा, और बॉडी देखिए ये मिली हुई होती है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलेगा, तो इसी को हम बोले मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक, और इसको हम कंजॉइंट बोलते हैं, और ये भी बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। और अगर स्प्लिटिंग हो ही नहीं रही है तो देखिए नो ट्विनिंग इफ नो स्प्लिटिंग, तो देखिए अकेले फीटल डेवलपमेंट होगा, और सिंगल प्रेगनेंसी या नो ट्विनिंग हमको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, यही यहाँ पे बताया गया कि देखिए स्प्लिटिंग अगर 0 से 4 डेज के बीच में हो रही है तो सेपरेट होंगे कोरियन और एमनियन, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि ना कोरियन का फॉर्मेशन हुआ ना एमनियन का, दोनों अलग अलग बाद में बनेंगे। लेकिन अगर स्प्लिटिंग 4 to 8 डेज के बीच में हो रही है तो कोरियन जो होगा ये शेयर्ड होगा, क्योंकि कोरियन का फॉर्मेशन 4 डे के फौरन बाद शुरू हो जाता है। तो जब कोरियन का फॉर्मेशन शुरू हो गया तो बाद में अलग से कैसे बनेगा, और एमनियन जो कि 8 दिन के बाद बनता है तो एमनियन अलग से बन जाएगा, दोनों का अलग अलग। इसी वजह से सिर्फ कोरियन शेयर करेंगे, एमनियन शेयर नहीं करेंगे, एमनियन दोनों के अलग अलग होंगे, तो मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक होंगे। और उसके बाद फिर अगर 8 से 12 दिन के बीच में हो रहा है तो शेयर्ड कोरियन, तो कोरियन तो पहले से शेयर है कि मोनोकोरियोनिक होगा, और एमनियन भी बनना शुरू हो जाता है, इस वजह से एमनियन भी एक ही होगा, तो मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक हमको देखने को मिलेगा। और अगर 13 डेज के बाद स्प्लिटिंग हो रही है तो इसमें मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक के साथ साथ बॉडी भी मिली हुई होगी, जिसको हम कंजाइंड ट्विंस बोलते हैं, ये देखने को मिलेगा। ये और ये बहुत रेयर है, और ये सबसे कॉमन है अबाउट 75% मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केस में, और ये 25% मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केस में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इसको हम अगर याद करना चाहें वैसे तो इससे हम याद रख सकते हैं। तो देखिए टेक सेपरेट कार्स और शेयर ए कैब, देखिए टेक सेपरेट कार, तो देखिए 0 से 4 डेज के बीच में सेपरेट होंगे, तो सेपरेट यहाँ से सेपरेट हो गया। और उसके बाद शेयर से देखिए शेयर फिर बाद में जितने भी होंगे, शेयर कोरियन पहले शेयर होगा, फिर उसके बाद शेयर एमनियन भी शेयर देखने को मिलेगा, उसके बाद अगला जो केस होगा उसमें बॉडी भी शेयर देखने को मिलेगी। तो देखिए इसको मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक बोले, और इसको देखिए मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक ये हो गया, और ये देखिए मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक, और ये कंजाइंड होगा। तो ये यहाँ पे हमने बात कर लिया और इसको भी हमने समझा दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम डाइकोरियोनिक मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिटेल में, तो हमें ट्यूनिंग के केस में बहुत आसानी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे ये डाइजाइगोटिक या मोनोजाइगोटिक है, और अगर ये डाइक्रोमिक है, देखिए यानी ये वाला केस डाइकोरियोनिक हो या ये वाला डाइकोरियोनिक केस हो, तो देखिए दोनों की सेम प्रेगनेंसी, कोई मैटर नहीं करता कि डाइजाइगोटिक है या मोनोजाइगोटिक है। तो अगर डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक है, चाहे ये हो, तो इसकी प्रेगनोसिस बहुत अच्छी होती है, गुड प्रेगनोसिस होती है। और इसमें ट्विन पीक या लैम्डा साइन ऑन अल्ट्रासाउंड, तो ट्विन पीक या लैम्डा साइन अल्ट्रासाउंड पे देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो प्लासेंटा है ग्रीन वाला हमने यहाँ बना रखा है,
ये प्लासेंटा देखिए, ये जो है बाहर वाला ये कोरियन है, अंदर वाला एमनियन है। तो देखिए इसके बीच में गैप होता है, तो यहाँ पे भी प्लासेंटा प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से अल्ट्रासाउंड पे हमको लैम्डा साइन या ट्विन पीक देखने को मिलता है। और इसकी डिलीवरी 38 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में की जाती है। और इसमें जो है देखिए, इसमें डाइकोरियोनिक के केस में प्रेजेंस ऑफ थिक मेम्ब्रेन बिटवीन कॉर्ड इन प्लासेंटा। तो प्लासेंटा पे हमको थिक मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। अगर हम प्लासेंटा को देख के डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो इसके प्लासेंटा में बीच में थिक मेम्ब्रेन हमको देखने को मिलेगी इसकी वजह से। तो ये डाइकोरियोनिक के क्लासिकल फीचर हो गए। और मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक की बात करें तो देखिए, मोनोकोरियोनिक बाहर देखिए ये कोरियन है, और डाई एमनियन देखिए अंदर ये डाई एमनियन है। इसकी बात करें तो इसमें ट्विन टू ट्विन ट्रांसफर सिंड्रोम देखने को मिलता है। और प्रेजेंस ऑफ थिन मेम्ब्रेन बिटवीन कॉर्ड, तो देखिए ये यहाँ पे दोनों हल्का सा वो होता है दोनों के बीच में, इस वजह से ये जो यहाँ पे थिक देखने को मिल रहा था यहाँ पे थिन देखने को मिलता है। ठीक है। और इसमें अल्ट्रासाउंड की बात करें तो टी साइन देखने को मिलता है। तो देखिए क्योंकि ये अंदर जाएगा नहीं, तो इसमें टी साइन हमको देखने को मिलेगा। और मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक की बात करें तो देखिए, मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक इसमें ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। देखिए दोनों मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक है, तो दोनों के सेम फीचर हमको देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा? कॉर्ड इंटेगमेंट। तो कॉर्ड इंटेगमेंट हमको देखने को मिलेगा, इस तरह कॉर्ड हो जाएंगे, और ये इसका क्लासिकल फीचर है। और ऑलवेज सी सेक्शन इसमें करना पड़ेगा, और ये भी 32 से 34 वीक के बीच में। और नो मेम्ब्रेन ऑन प्लासेंटा। तो प्लासेंटा में यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बीच में देखने को मिल रही थी, यहाँ पे थिक और यहाँ पे थिन, इसमें नहीं देखने को मिलेगा। और इसमें ये देखिए टी साइन अल्ट्रासाउंड पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली। और ट्विनिंग का पता लगाने के लिए जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो ये अबाउट 7 वीक पे हम कर सकते हैं, लेकिन 10 वीक में करना सबसे अच्छा माना जाता है। और 10 वीक पे अगर करेंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। तो ये आज हमारा ट्विनिंग का केस कंप्लीट हुआ। और ट्विनिंग में हमने देख लिया कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, और मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या क्या फीचर हमको देखने को मिलते हैं, और ये कितने टाइप के होते हैं, और कौन सा ज़्यादा कॉमन होता है।